जारी किया नोटिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 138 से सेना का एक जवान भी कोरोना का आए गिरफ्त में। अब पश्चिम बंगाल में पहुंचा कोरोना। कोलकाता में मिला पहला मरीज। कोरोना से मंगलवार को हुई देश में तीसरी मौत। देश में कोरोना वायरस से तीसरी मौत। मुंबई में 64 साल के मरीज की गई जान। दुबई से मुंबई आया था बुजुर्ग। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 7,000 के पार। वायरस की चपेट में 1,82,000 से ज्यादा लोग। इटली में कोरोना वायरस से एक दिन में 349 लोगों की मौत। इटली में 2100 लोगों ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम। चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा नुकसान। कोरोना से मचे हाहाकार को देखते हुए अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। ट्रायल के लिए 45 लोगों को चुना गया। सभी की उम्र 18 से 55 साल। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले। अब तक कुल 40 केस आए सामने। लद्दाख, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में एक, कर्नाटक में 2 और केरल में कोरोना के 3 नए केस आए सामने। फिलीपींस में पढ़ाई करने के लिए गए सैकड़ों छात्र कोरोना की वजह से फंसे। फ्लाइट रद्द कर दिए जाने से एयरपोर्ट तक पहुंचकर भी अटके छात्रों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। पीएम नरेंद्र मोदी की सांसदों से अपील, अपने क्षेत्र में जाकर कोरोना वायरस से लोगों को करें जागरूक। कोरोना को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की बैठक। संसद भवन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का लिया जायजा। कोरोना वायरस को लेकर जोधपुर में सभी पर्यटन स्थल बंद। सभी पर्यटक स्थल पर पर्यटकों के जाने पर लगी रोक। कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में महामारी कानून लागू। ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए संबंधित व्यक्ति को 14 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए संबंधित व्यक्ति को 14 दिन के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर कोई भी एरिया होगा सील। कोरोना का बाजार पर असर। लिट्टी चोखा का बाजार ठंडा। मौर्या कॉम्प्लेक्स में पसरा सन्नाटा। कोरोना को लेकर सभी स्कूल और कॉलेजों के बाद अब हॉस्टल भी बंद। पटना में दूर दराज से आने वाले छात्र वापस जाने लगे घर। छात्रों को टिकट की व्यवस्था नहीं होने से परेशानी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे पीएमसीएच। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अस्पताल के चिकित्सकों के साथ की समीक्षा बैठक। गोपालगंज में विदेश से आए 103 लोगों का ब्लड सैंपल बाहर भेजा गया। पूर्व में भेजे गए सैंपल में किसी भी तरह के कोरोना के संक्रमण की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं। सदर अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड। सीतामढ़ी के व्यवहार न्यायालय में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। जागरूकता शिविर में शामिल हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश। आम लोगों के बीच बांटे गए पंपलेट्स। मधेपुरा के मुरलीगंज और धैलाड़ प्रखंड में मिले कोरोना के संदिग्ध मरीज। प्राथमिक इलाज के बाद डीएमसीएच रेफर। सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत। बांका के मंदार में कोरोना वायरस की अफवाह के बाद पसरा सन्नाटा। पर्यटकों की संख्या में भारी कमी। कोरोना को लेकर औरंगाबाद सिविल कोर्ट में जज की अध्यक्षता में बैठक। वादियों को कोर्ट में आने से परहेज करने की दी गई हिदायत। वकीलों को एक साथ इकट्ठा होकर नहीं रहने की एडवाइजरी। कोरोना वायरस का प्लेटफॉर्म टिकट पर भी असर। पूर्व मध्य रेलवे ने भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए। छपरा में जिला प्रशासन ने ली राहत की सांस। कोरोना के 30 संदिग्ध मरीजों में 16 केस सैंपल नेगेटिव। आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की निगरानी। एक मरीज पीएमसीएच रेफर। मुंगेर में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज का रिपोर्ट निकला नेगेटिव। मौसमी बीमारी से था पीड़ित। स्वास्थ्य विभाग ने बनाया 4 सदस्यीय मेडिकल टीम। लखीमसराय में कोरोना का संदिग्ध मरीज सदर अस्पताल पहुंचा। 1 महीने से सूरत से लौटा था युवक। जांच रिपोर्ट होने के बाद कुछ भी होगा साफ। लखीमसराय में कोरोना का खौफ के बावजूद डॉक्टर ड्यूटी से नदारद। जीएम ने लिया सदर अस्पताल का जायजा। गैर हाजिर डॉक्टरों पर कार्रवाई की कही बात।
कोरोना को लेकर कैमूर के नियोजित हड़ताली शिक्षकों ने चलाया जागरूकता अभियान। भभुआ बस स्टैंड में यात्रियों को बांटे मास्क। सीतामढ़ी छात्र राजद ने कोरोना से बचने के लिए रेलवे स्टेशन परिसर में करीब 200 मास्क, 200 लाइफबॉय साबुन और सैनिटाइजर का किया वितरण। लोगों के बीच चलाया जागरूकता अभियान। पूर्णिया में कोरोना से लड़ने के लिए देसी चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए गिलोय और हल्दी के इस्तेमाल की डॉक्टर कर रहे हैं सलाह। होम्योपैथी दवा आर्सेनिक एल्बम भी खरीद रहे हैं लोग। कोरोना को लेकर आज पूर्णिया के सिविल सर्जन ने किया केंद्रीय कारागार का निरीक्षण। कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश। नए कैदियों की गहन जांच। गोपालगंज में जिलाधिकारी अरशद अजीज ने कोरोना वायरस को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ की बैठक। लोगों से अपील, डरे नहीं, वायरस से बचने का करें प्रयास। पटना सिटी के गायघाट व्यवहार न्यायालय परिसर में कोरोना वायरस को लेकर जन जागरूकता अभियान। अधिवक्ताओं और न्यायिक पदाधिकारियों को दी गई विशेष जानकारी, विशेष सावधानी की अपील। कोरोना को लेकर बिहार में सभी स्कूल कॉलेज बंद। पूर्णिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों के फॉर्म भरने का काम जारी। छात्र नेताओं ने जताई नाराजगी। भागलपुर में हड़ताली शिक्षकों की भूख हड़ताल। शाहकुंड और सुल्तानगंज के 200 से अधिक शिक्षकों की भूख हड़ताल। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की एडवाइजरी की उड़ी धज्जियां। पटना की मेयर सीता साहू ने की लोगों से अपील, साफ सफाई से हम कोरोना को हराएंगे। न्यूज 18 के जरिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कोरोना वायरस को लेकर पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल की अपील। न्यूज 18 के जरिए लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील। साफ सफाई से होगा कोरोना हारेगा। कोरोना को लेकर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज बंद। सेशन एक बार फिर लेट होने का संकट हुआ पैदा। छात्रों ने की इस समय पर परीक्षा की मांग। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर में हड़ताली शिक्षकों ने चलाया जागरूकता अभियान। बड़ा जगन्नाथपुर पंचायत में पिछड़े समाज के बीच साफ सफाई का अभियान। कोरोना को लेकर बोकारो डीसी और सिविल सर्जन ने की डॉक्टरों के साथ बैठक। लोगों से साफ सफाई रखने और भीड़ में न जाने की सलाह। कोरोना वायरस से बचाव के लिए रामगढ़ जिले की एक 13 वर्षीय बेटी ने गाया सुंदर गीत। भारत सरकार ने की सराहना। बच्ची का गीत लोगों के बीच चर्चा का विषय। त्योहारों पर कोरोना ने लगाया कर्फ्यू। सरहुल की शोभा यात्रा पर ग्रहण। आदिवासी समाज लेगा फैसला। प्रशासन की आदिवासियों से अपील। कोरोना वायरस को देखते हुए साहिबगंज में दुबई से लौटे 2 व्यवसायियों ने कराई जांच। एहतियातन 14 दिनों तक घर में रहने की सलाह। अब तक नहीं मिला कोरोना का कोई संदिग्ध। गोड्डा में कोरोना वायरस का खौफ। जिला मुख्यालय में दर्जी ने खुद के लिए सिला मास्क। कहा बाजार में बिक रहा मास्क किसी दर्जी ने नहीं बनाया होगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए चाईबासा सदर अस्पताल में बना आइसोलेशन वार्ड। डीसी अरवा राजकमल ने किया वार्ड का निरीक्षण। नर्स मास्क लगाकर ड्यूटी पर तैनात। सरायकेला में कोरोना वायरस को देखते हुए डीसी ने की स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग। लोगों से सतर्क रहने की अपील। व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। गोड्डा में कोरोना को लेकर सरकारी आदेश का नहीं हुआ असर। मेला मैदान में चल रहा है 108 कुंडिया हवन कार्यक्रम। सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों का जुटान। सरायकेला में सरकार के आदेश के बावजूद एक मॉल खुला पाया गया। एसडीओ के आदेश पर मॉल बंद करवाने पहुंचे पुलिसकर्मी। प्रधानमंत्री से मिले मिथिलांचल के सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में मुलाकात। एम्स के उद्घाटन के लिए पीएम को निमंत्रण। राज्यपाल की तरफ से 3 सदस्यीय टीम जाएगी दरभंगा। एलएनएमयू में कुलपति पर लगी वित्तीय अनियमितता की करेगी जांच। कुलपति के खिलाफ बीजेपी विधायक सहित 6 सिंडिकेट सदस्यों ने की थी शिकायत। कटिहार में एक निजी विद्यालय के छात्रावास में प्रशासन की टीम का छापा। छात्रों का आरोप, शिक्षिका ने छात्रों को एक रूम में किया था कैद। नालंदा के हासेपुर गांव में युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ करवाई थी मिलकर हत्या। खगड़िया के मानसी में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर में पिता पुत्र बस की चपेट में आने से बुरी तरह से जख्मी। पिता की अस्पताल में मौत, बेटे का अस्पताल में चल रहा इलाज।
देश भर में कुख्यात शटर कटवा गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की घटना को अंजाम देकर लौट रहे थे अपराधी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में शराब पीकर सड़क पर ही बेहोश हुआ अपराधी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका में पिस्टल की नोक पर युवक से लूटे 40,000। कटोरिया देवघर मार्ग के बाबूपुरा मोड़ की घटना। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बांका के बैंसी में 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 2 अन्य जख्मी। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल पहुंचे महावीर मंदिर। देवी देवताओं के किए दर्शन। मुजफ्फरपुर में 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। बच्ची की हालत गंभीर। इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। निर्भया के दोषी को फांसी टालने का नया पैंतरा। औरंगाबाद में दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने परिवार न्यायालय में दाखिल की तलाक की अर्जी। पति को निर्दोष बताते हुए अक्षय ठाकुर की पत्नी ने कहा वो विधवा बनकर नहीं रहना चाहती। 20 मार्च को दोषियों को दी जानी है फांसी। कटिहार के डिप्टी मेयर मंजूर खान पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। उपमेयर पर विकास बाधित करने को कार्य को बाधित कर गुटबाजी को बढ़ावा देने का आरोप। पुणे के खजांची हाट थाना इलाके से नवविवाहिता शालिनी कुमारी 5 दिनों से लापता। पिता और भाई ने लड़की की हत्या कर शव को गायब करने का लगाया आरोप। लड़के वालों का आरोप शालिनी प्रेमी के साथ फरार। छपरा के परसा थाना क्षेत्र में 16 साल की अज्ञात युवती का शव बरामद। हत्या के बाद युवती के चेहरे को एसिड से जलाया। चंवर में सरसों की खेत में किशोरी का मिला शव। पुणे में छात्र नेता दीपक झा की रहस्यमय मौत का मामला। स्थानीय लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मामले में तत्काल एक्शन लेने की मांग। कैमूर में खुली शराबबंदी की पोल। शराब के नशे में पिता ने की पुत्र की हत्या। छापेमारी में जुटी पुलिस। रोहतास के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवैध बालू लदी गाड़ियों पर कार्रवाई। 12 ट्रैक्टर जब्त। डेहरी इलाके में बालू माफिया का वर्चस्व। रोहतास के राष्ट्रीय बालू लदी ट्रैक्टर पर कार्रवाई। कैमूर में खुली